अरे ये तो सुनीता है। सुनीता, मैं 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैम को नाम से बुलाने की? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारूं तो और क्या करूं? तूने हमारी मैम को नाम से बुलाया है। ऑफिस में ना किसी की हिम्मत नहीं है उन्हें नाम से बुलाने की, और तू एक 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें नाम से बुला रहा है। अरे ये आपके लिए होंगी मैडम, मेरी तो बचपन की दोस्त हैं, हम स्कूल और कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं। अरे आप इनसे खुद पूछ लीजिए। सुनीता, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं दीपक। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। सुन लिया, हमारी मैम तुझे नहीं पहचानती, और तेरे जैसे छोटे लोगों को ना वो मुंह भी नहीं लगाती। समझ आया तुझे? आपने मुझे सच में नहीं पहचाना सुनीता? मैं दीपक, तुम्हारा दोस्त बचपन का। मैंने आपको नहीं पहचाना। आप कौन हो और कैसे मुझे जानते हो? अरे मैं दीपक, तुम्हारा क्लासमेट। दीपक मेरा क्लासमेट? सही कहूँ ना तो मुझे याद ही नहीं है, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। लेकिन तुम इस हाल में यहाँ ये नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे ना। क्या बताऊं सुनीता, कॉलेज पास आउट करने के बाद ना मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई थी। कोरोना के बाद ना मेरी जॉब चली गई, फिर जो भी जॉब मिली ना करनी तो थी, पेट तो पालना ही था ना। अरे तुम्हारी क्या, कोरोना काल में तो बहुत ही लोगों की नौकरी चली गई थी। अच्छा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं सुनीता, तुम तो मेरी दोस्त हो, और दोस्त की बात का कौन ही बुरा मानता है, और फिर इतने सालों बाद मिले हैं। देखो दीपक, अभी तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, मुझे किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है। पर हाँ, मैं 1-2 घंटे में ऑफिस वापस आ जाऊंगी, फिर तुम ऑफिस आके मिलना मुझे, ठीक है? कोई बात नहीं, आप अपना काम निपटाओ, मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ। ठीक है, चलो। मैम, मीटिंग तो खत्म हो गई है, पर मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। हाँ बताओ, क्या बात चल रही है तुम्हारे दिमाग में? वो आपका दोस्त है, और अगर ऑफिस में पता चला कि आपका दोस्त एक सिक्योरिटी गार्ड है तो आपकी कितनी बदनामी होगी। हाँ वैसे तुम बात तो सही कह रहे हो, अगर ऑफिस में किसी को भी पता चला कि मेरा दोस्त वॉचमैन है तो मेरी वाकई में बहुत बदनामी होगी। पर कर भी क्या सकते हैं रिद्धि? एक काम करते हैं ना, आप ना उसे नौकरी से ही निकाल दो, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। हाँ वैसे तुम सही कह रही हो, ऐसा ही करते हैं, चलो। ठीक। मैडम जी, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया था तुम्हें, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। बताइए। देखो दीपक, तुम मेरे दोस्त हो ना, ये बात तुम्हें और मुझे पता है। अगर ऑफिस में ये बात किसी को भी पता चली ना तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तो मैम ने डिसाइड किया है कि आपको इस नौकरी से निकाला जाता है। लेकिन सुनीता जी, अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, और मुझे इस उम्र में कहाँ जॉब मिलेगी? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने ये फैसला नहीं लिया कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगी, बल्कि मैंने तो ये फैसला लिया है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब दूंगी। मैम आप ये क्या बोल रहे हो? हम दोनों की बात हुई थी कि इन्हें जॉब से निकालेंगे, और आप इन्हें अकाउंटेंट की जॉब दे रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड से सीधा अकाउंटेंट। अरे तुमने ही तो कहा था ना कि मेरा फ्रेंड एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो अगर किसी को पता चलेगा तो मेरी बदनामी होगी। पर अब मैं इसे अकाउंटेंट की जॉब दे रही हूँ, तो इससे तो मेरी बदनामी नहीं होगी ना। देखो, दोस्ती में ना अमीरी देखी जाती है ना गरीबी देखी जाती है, दोस्ती दोस्ती होती है। अगर तुम दोस्ती में तुलना करते हो ना तो फिर दोस्ती किस चीज की? और हाँ एक बात और, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा दोस्त गरीब है और वो तुम्हारे लेवल का होना चाहिए, फिर तुम्हें भी उसका लेवल बढ़ा देना चाहिए। अरे अपने साथ जॉब देके तुम अपने दोस्त की हेल्प तो कर सकते हो ना, जैसे कि मैंने आज दीपक की। सुनीता, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी महान हो। मुझे नौकरी से ना निकाल के मुझे प्रमोशन दे रही हो, गार्ड से निकाल के सीधा अकाउंटेंट। थैंक यू सुनीता। अरे नहीं नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है एक टाइम पे मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ी थी, तब तुमने मेरा साथ दिया था, तो आज मेरा भी फर्ज बनता था कि दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारा साथ दूं। बस मैंने आज अपनी दोस्ती निभाई है। और वैसे भी अच्छा थोड़ा ना लगता है कि मैं यहाँ पर कुर्सी पे बैठ के मैडम वाला रोब जमा रही हूँ और मेरा दोस्त बाहर बैठ के सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। मैं ऐसे कैसे होने दूंगी? आखिर हमारी बचपन से दोस्ती है, इसका फर्ज तो मुझे निभाना था ना, मैंने निभा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता।